नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ भारत में राजीव खत्री। 1 मई से पूरे देश में 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जानी है। पौड़ी जनपद में वैक्सीनेशन को लेकर क्या तैयारियां हैं, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीएमओ डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा। बृहद स्तर पर यह कार्यक्रम चलना है, लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर कुछ भ्रांतियां भी फैलाई जा रही हैं। इन भ्रांतियों पर भी हम बात करेंगे, इन अफवाहों पर भी बात करेंगे और साथ में ये अफवाहें कितनी ज़्यादा हैं या कितनी गलत हैं, इन सब मुद्दों पर बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पहाड़ भारत पे। 1 मई से वैक्सीनेशन शुरू होना है 18 साल से ऊपर सभी लोगों के लिए, क्या तैयारियां हैं पूरी जनपद में? देखिए, जैसा सभी को विदित है कि 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन किया जाना है। उसमें जो हमारा जो ज़िला है उसमें जो संभावित हमारी जो पॉपुलेशन है 18 साल से और 45 साल के बीच में, वो 2,75,000 है लगभग। तो उसके अकॉर्डिंग जो है हमने अपना पूरा प्लान हम लोग बना रहे हैं। और जो बड़े शहर हैं, हमारे कस्बे हैं, जैसे हम कोटद्वार हो गया, जमकेश्वर क्षेत्र हो गया, श्रीनगर हो गया, पौड़ी हो गया और सतपुली वाला एरिया हो गया। तो इसमें क्या है, जो हम अभी तक हमारी सेशन साइट चल रही थी 45+ वालों के लिए, वो तो चलेगी ही। उसके अलावा हम कुछ बड़े स्थान जैसे कि अस्पताल हो सकते हैं, कोई भवन हो सकता है, या जहाँ कोई स्कूल भी हो सकते हैं, विद्यालय हो सकते हैं, जहाँ पे कि ये व्यवस्था हो, वहाँ पे काफ़ी लोगों को एकोमोडेट करने के लिए वहाँ पे हम अपनी सेशन साइट प्लान करेंगे। उसमें हम वैक्सीनेटर भी जो हमारे ऑलरेडी कर रहे हैं, उनके अलावा वैक्सीनेटर को चिन्हित करते हुए उनको लगाएंगे। बाकी प्रशासन से हम और व्यवस्था के लिए, जैसे वेरीफायर हो गए, या वहाँ पे जो और लोग ऑब्जर्वेशन करने के लिए या भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, उसमें हम प्रशासन का सहयोग लेते हुए वहाँ पे सेशन साइट लगाएंगे। लेकिन मेरा यही सबसे अनुरोध है कि जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से दिशा निर्देश मिले हैं कि अभी 18+ वालों का जो वैक्सीनेशन होना है वो सिर्फ उन्हीं को किया जाना है अभी शुरुआत में, जो कि कोविन पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करा करके अपना आएंगे। तो मेरा सभी से ये अनुरोध रहेगा कि कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा करके आएँ। और सेशन साइट हमारी कहाँ कहाँ बनेगी, ये अभी कल या परसों में 2 दिन के अंदर हम ये प्लान शेयर कर देंगे उसमें। और फिर वो उस कोविन पोर्टल पे उस साइट के अगेंस्ट रजिस्ट्रेशन करा करके वहाँ पे आ सकते हैं। 28 तारीख के बाद ये ओपन हो जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए। तो वो सब लोग रजिस्ट्रेशन करा के आएंगे तो हमें पता रहेगा वहाँ पे पहले से कि इतने लोग वहाँ पे आने वाले हैं उस दिन को, तो हम उसी प्रकार से व्यवस्था कर लेंगे। तो बिना रजिस्ट्रेशन कराए, जैसे गवर्नमेंट के डायरेक्शन से, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, बिना रजिस्ट्रेशन कराए अभी इनिशियली हफ्ते 2 हफ्ते जब तक कि हमें ऊपर से निर्देश नहीं मिलते हैं, बिना रजिस्ट्रेशन कराए कोई भी व्यक्ति वहाँ पे ना आए। उसके लिए वैक्सीनेशन करना हमारे लिए संभव नहीं होगा 18+ के लिए। बाकी 45+ का जो वैक्सीनेशन है, जहाँ हमारे सेशन साइट ऑलरेडी बने हैं, वहाँ चलता रहेगा ताकि इंटरमिक्सिंग ना हो। कुछ जो छोटी जगह हैं, जो अन्य ब्लॉक हैं, जैसे मैंने ये 5 जगह बताई, उनके अलावा जो हमारी छोटे जगह हैं वहाँ हम दोनों लोगों, क्योंकि वहाँ संख्या कम रहने वाली है, तो हम दोनों ग्रुप का एक साथ वैक्सीनेशन कर लेंगे। पर इन बड़ी जगह पे, जहाँ पे इसके लिए हम अलग से 18+ के लिए वैक्सीनेशन सेशन साइट प्लान कर रहे हैं, ताकि बहुत ज़्यादा भीड़ एक जगह ना जुटे और कोरोना फैलने की संभावना वहाँ पे ना हो। तो इसमें ये सभी से अनुरोध है कि रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही वहाँ आए। बाकी जो हमारा जो प्लान है वो बहुत कुछ डिपेंड करता है वैक्सीन अवेलेबिलिटी के ऊपर भी। तो वो अभी वैक्सीन हमें कितनी मिल रही है स्टार्टिंग में, वो अभी हमारे पास फिगर नहीं आई है। तो जैसे ही वैक्सीन अवेलेबिलिटी का हमें पता चलेगा कितना मिल रहा है, उसी के हिसाब से भी हम सेशन साइट प्लान करेंगे। तो जैसे आप बता रहे हैं कि वैक्सीनेशन के लिए आप तैयारियां पूरी कर दी गई, लेकिन इस वैक्सीनेशन शुरू होने से पहले कुछ अफवाहें भी बहुत ज़्यादा चल रही हैं, जिसको लेकर के लोगों में संशय भी बना हुआ है। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर ये भी चल रहा है कि अगर बुखार है या आपने ये दवाइयाँ ली हैं या आप इस स्थिति में हैं तो वैक्सीनेशन न करवाएं। तो क्या क्या अफवाहें हैं, किन अफवाहों से आम जनता को बचना चाहिए? जी देखिए, अब सोशल मीडिया पे तो बहुत कुछ चलता रहता है और लोगों कहने का, कुछ भी कहने का उसमें अधिकार है, उसमें कोई किसी पे कोई अंकुश नहीं है इस तरीके से। लेकिन साइंटिफिकली या किसी भी साइंटिस्ट के द्वारा या किसी भी डॉक्टर के द्वारा या किसी भी स्टडी में अभी तक इस तरह की चीज़ नहीं कही गई है। जैसे कि संज्ञान में आपके द्वारा बताया जा रहा है मुझे कि ड्यूरिंग पीरियड्स जो है महामारी के समय में जो है वैक्सीनेशन नहीं करवाना चाहिए, इम्यूनिटी वीक हो जाती है और उसका पूरा फ़ायदा नहीं मिल पाता है। तो कहीं भी किसी भी स्टडी में अब तक ये बात चीज़ें सामने नहीं आई हैं। और जैसे बुखार की आप बात कर रहे हैं कि भाई अगर उसको बुखार आ रहा है तो उसमें से अभी तक जो दिशा निर्देश हैं ICMR के भी, उसमें ये है कि अगर वो कोविड पॉजिटिव है और कोविड वजह उसके फीवर है उसको, तो कोविड ड्यूरिंग उसके इलनेस में उसको वैक्सीनेशन नहीं करना है। उसके रिकवरी के 4 हफ्ते बाद ही हमें उसमें वैक्सीनेशन उसको लगाना है।
तो ये जो दिशा निर्देश हैं वो क्लियर हैं, और मैं कहता हूँ उसमें आजकल तो सब नेट का ज़माना है, आप बिल्कुल ICMR की जो गाइडलाइन है, गवर्नमेंट इंडिया जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर की जो गाइडलाइन है उसको निकाल करके आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में वो उपलब्ध है। इसके अलावा सोशल मीडिया पे क्या चलता है उसकी बातों पे मत जाइए, वो बिल्कुल अनऑथेंटिक चीज़ें हैं और कोई कुछ भी लिख देता है, तो इस तरह की कुछ भी बातें नहीं है। बिल्कुल उसमें बता रखा है कौन से कॉन्ट्राइंडिकेशन है और क्या इंडिकेशन है लगाने के, वो क्लियर हैं, बिल्कुल किसी भी भ्रांति में ना आए। और ये बिल्कुल 18 प्लस के लिए, जब 60 के ऊपर के प्लस के लोगों के लिए और गंभीर बीमारी के लोगों के लिए सेफ़ है, तो 18 प्लस के लिए तो बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है लेने में, तो बिल्कुल सबको इसमें लेना चाहिए और बिल्कुल कहीं सुनी बातों पे नहीं जाना चाहिए। जो साइंटिफिक स्टडी कहती है उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। वैक्सीन लगाने के बाद कोई परहेज या कोई एहतियात? देखिए, वैक्सीन लगाने के बाद ऐसे तो कोई परहेज नहीं बताया गया है किसी भी तरह का, लेकिन एक जो सावधानी बताई गई है कि भाई वैक्सीन लगते ही आप ये ना सोचें कि आप उससे बीमारी से बच गए। पहले तो आपको दोनों डोज लगानी है समय पे, उसके बाद भी दोनों डोज लगाने के बाद भी लगभग 2 से 4 हफ्ते बाद पूरी इम्यूनिटी वो डेवलप हो पाती है। तो आपको वैसे तो हमेशा ही आपको सावधानी बरतनी है, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, क्योंकि जैसे आप स्टडी से निकल के आया है कि ये जो वैक्सीन है ये हमें कोविड के री इन्फेक्शन से नहीं बचा पा रही है, लेकिन हाँ उसकी गंभीरता से बचा पा रही है। तो इसलिए हमें इन्फेक्शन ना हो दोबारा से, तो भी हमें वैक्सीनेशन के बाद में भी हमें सभी सावधानियां बरतनी इसमें पड़ेंगी। और इसका कोई इसमें किसी तरह का कोई परहेज नहीं है। वैक्सीनेशन के बाद कभी कभी किसी को थोड़ा बुखार हो सकता है या बदन दर्द हो सकता है, उसके लिए क्रोसिन टैबलेट बताई गई है ना, वो आप ले सकते हैं बदन दर्द या बुखार के लिए। और अगर कोई आपको अन्य असामान्य लक्षण कुछ भी अगर प्रतीत होता है तो अपनी जो ये कोविड मैनेजमेंट टीम है उससे संपर्क में रहें, उसको बताएं और उसका इलाज बताएंगे। किसी कहे सुनी बातों पे जाकर के अपना कुछ भी उपचार ना करें। सर, आपने बताया कि जो 1 तारीख से 18 वर्ष से ऊपर वालों को वैक्सीन लगनी है उसके लिए पंजीकरण कराना बहुत जरूरी है, तो पंजीकरण कब से शुरू होगा और किस वेबसाइट पर होगा, एक बार फिर? जी, वो कोविन पोर्टल है इसके लिए, उसी कोविन पोर्टल पे जाकर के आप अपने वैक्सीनेशन के लिए आप जब करेंगे उसमें वैक्सीनेशन कराना है तो उसमें आप रजिस्टर करा सकते हो कोविन पोर्टल पे। और जैसे जानकारी मिली 28 तारीख के बाद वो एक्टिव हो जाएगा 18 प्लस के लिए। जी, 1 मई से 18 वर्ष से ऊपर वालों पर कोविड वैक्सीन लगाई जानी है। इसके लिए सीएमओ सर ने जैसे बताया कि कोविन जो पोर्टल है उस पर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो अवश्य आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। वैक्सीन से किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। इसको लेकर के जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं वो पूरी तरह गलत है। इस वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये भी सीएमओ सर ने बताया। तो अपने बचाव के लिए, पूरे समाज के बचाव के लिए आप 1 मई से जरूर वैक्सीन लगवाएं। और इसके लिए आप जब पोर्टल खुले और जब पंजीकरण शुरू हो तो जरूर अपना पंजीकरण करवाएं। पहाड़ भारत, राजीव खत्री।